बचपन में बतायो के धराधाम सत्य है, यौवन में बतायो कि अर्थ काम सत्य है। पिंजरे का पंछी जब पिंजरे से छूट गयो, तो अंत समय में बतायो कि राम नाम सत्य है। कि गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। श्री राधा जी मन नील मणि, नंदलाल मुरलिया वाले, जी मन नील मणि, नंदलाल मुरलिया वाले। ओ नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। श्री राधा जी मन नील मणि, नंदलाल मुरलिया वाले, श्री राधा। ओ कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। वो बोले कि साधन किया तुमने क्या क्या, मैं बोला कि से तूने साधन से तारा। वो बोले कि साधन किया तुमने क्या क्या, मैं बोला कि से तुमने साधन से तारा। वो बोले कि दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक,
मैं बोला कि मृग बिंदु का है सहारा, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। श्री राधा जी मन नीर मणि, नंदलाल मुरलिया वाले। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय वृंदावन बिहारी राधे की। तो कल का प्रसंग श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य का था। महात्म्य का मतलब है कि इसका महत्व क्या है, भागवत की कथा क्यों सुनी जाती है, या भागवत शब्द का अभिप्राय क्या है। तो कहने का भाव है कि पहली कथा धुंधकारी जैसे प्रेतत्व की मुक्ति दिलाने के लिए उनके छोटे भाई गोकर्ण जी ने भागवत की कथा कही। तो एक प्रसंग आया कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। जिसके घर में परिवार में पैतृक बाधा हो वो भागवत की कथा का श्रवण करें। पितरों को तारने के लिए तीर्थों का भ्रमण होता है और गया पिंडदान करने के बाद श्रीमद् भागवत की कथा कहीं सुनी जाती है। अब इसके प्रसंग में बताते हैं कुछ कवियों का महत्व है कि श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् का मतलब होता है, श्री माने सम्मानजनक शब्द है। किसी के नाम के आगे श्रीयुत श्रीमान श्री शब्द लगता है तो 18 पुराणों का ये मुकुट मणि है जिसके आगे श्रीमद् शब्द लगा है। लेकिन लौकिक रीति में श्री का मतलब होता है लक्ष्मीवान, मद का मतलब है अभिमान और दर्प का मतलब है झूठा।
इन 3 चीजों को छोड़ दीजिए भगवान के दरबार में। और हर एक पंचांग के पन्ने पर लिखा है कि त्रिविधश्च नरकम द्वारम काम क्रोधस लोभत तथा। कामी, क्रोधी और लोभी। अगर भगवान कामी बनाए तो नारद जैसे संत को जब काम की वासना सताई तो किससे विवाह करने जा रहे थे? लक्ष्मी जी से। फिर भी उनका मुख किसकी तरफ है? भगवान की तरफ है। और जब नारद जी को क्रोध आया तो उन्होंने भगवान के ऊपर ही क्रोध व्यक्त कर दिया कि दई हो श्राप की मरी हो जाई। इतने गुस्से में आ गए कि भगवान को मारने के लिए श्राप दे दिए। और जब लोभ आया तो भगवान से न रुपया मांगे, न पैसा मांगे, न धन मांगे, न मकान मांगे। उन्होंने कहा कि हरिसन मांगो सुंदरताई। आज मैं भगवान से कहूंगा कि प्रभु जो सुंदरता परमात्मा ने आपको दी है वही सुंदरता आप हमको दे दीजिए। तो पहली बात है सम्मान युक्त शब्द को ना देखें। दूसरी बात किसी प्रकार का दिल में अभिमान न हो। तीसरी बात नम है कि दर्प का मतलब झूठ ना बोलें। तो भाद्रे सर्वशास्त्रेषु गीयते नारदार्थ भी वर्तते सर्व वेदेषु और त्रियते नवयतार्थ नियम। जो भक्ति से भाग को ज्ञान को देने वाला है, भक्ति प्रवर्धक है, गा के कहे से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वा का मतलब है वैराग्य। वैराग का मतलब खड़ज गंधार्व रैवत। ये 7 स्वर तो हारमोनियम में बजती है, इसका नाम है राग। और किसी से अगर हम नफरत करते हैं तो उसका दूसरा नाम है द्वेष। तो राग और द्वेष से हम परे हो जाएं और ता का आविर्भाव है त्याग। ये 4 भाव जिसके अंदर है वो भगवत धर्म का चिंतन करने वाले हैं, भगवान के मार्ग पर चलते हैं। अर्थात जब प्राणी के मन में भक्ति का उदय होगा तभी उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान होने से वैराग्य होगा और वैराग्य होने से प्राणी त्याग करने में सक्षम होगा। निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करना यही भागवत धर्म है। कथा स्थल पर चौका लगाना, कुर्सी लगाना, मैटिंग करना, प्रसाद बांटना, प्रसाद के दोनों को फेंकना, यही सारे धर्म भागवत धर्म हैं। भगवत धर्म को अपनाएं। कथा वक्ता और श्रोता ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर भागवत के महात्म्य को श्री शुकदेव जी महाराज ने स्वयं अपने मुखारविंद से बताया है कि भागवत के श्रवण से श्री भगवान भक्तों के हृदय में विराजमान होते हैं। हे सूत जी महाराज, सौनकाद ऋषि रसास्वादन में चतुर्भाव पुरुषों, आप इस वेद रूपी कल्पतरु सुख के मुखारविंद से अच्युत अमृतमय रस को पूर्ण रूप से पान कीजिए और मुक्ति पर्यंत इसको आप जीवन में पान करते रहिए। अब प्रारंभ होती है भागवत की कथा। इसका मतलब नहीं है, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि पंडित जी भागवत तो कृष्ण जी की है लेकिन जन्म आप चौथे दिन कराते हैं। और यही प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किया कि प्रभु कथितो वंश विस्तारो भवता सोमशौर्यो राज्ञाम चाहे वंशानाम चैतात परमाद्भुतम। तो कहीं महाराज हमारी पुस्तक तो लिखी नहीं है, संविधान तो बनाया व्यास जी का है। व्यास जी की जो स्तुति है वो जकार शब्द से प्रारंभ है। भागवत का पहला अक्षर है जा। जन्मादस्य यथोन्वयादितरथो चारथेश भिंगस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहंत जत शूरया तेजो बार मृदाम यथा विनमयो यत्यात्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। 3 बार भागवत में स्तुति है। पहली स्तुति व्यास जी के द्वारा की गई है, जो पुराण के लेखक हैं, राइटर हैं। तो उन्होंने अंत में ना श्री कृष्ण से ना रामचंद्र जी से
न विष्णु भगवान से। उन्होंने भागवत को सरेंडर कर दिया सत्यम परम धीमहि। जैसे गायत्री मंत्र है वो किसी एक धर्म एक वर्ण का मंत्र नहीं है। गायांत्रायते तस्य नाम गायत्री, जिससे हमारे गात की रक्षा होती है, जिससे हमारे प्राण की रक्षा होती है, उस मंत्र का नाम है गायत्री मंत्र। ठीक उसी प्रकार से भागवत के पहले श्लोक का सार है सत्यम परम धीमहि। जहाँ पर सत्य है वहीं ईश्वर का वास है, और जिसने सृष्टि का संचालन किया उस परमात्मा की कथा इस भागवत में भरी पड़ी है। कहीं भाई सबके ऊपर तो भगवान ने दया किया, लेकिन क्या उन्होंने माता सरस्वती जी की पूजा नहीं की? उन्होंने सबकी पूजा किया। जिसके विषय में बड़े बड़े विद्वानों को मोह उत्पन्न हो जाता है, जिसमें तेज, जल, मिट्टी और परस्पर एक ही दूसरे में सत्य रूप से प्रतीत होने वाले असत्य की सृष्टि, जिसकी सत्यता से सत्य लगता है, जिसके तेज से अज्ञान और अंधकार दूर होता है, उस सर्वज्ञ सिद्ध ज्ञान सत्य पार ब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, उनका हम नमन बंदन करते हैं। तो ध्यान का मतलब क्या है? जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और 7वें नंबर पर आता है ध्यान। ध्यान का मतलब है कि जिस ईश्वर का हम पूजन करते हैं, जिन भगवान का हम नमन करते हैं, आंख मूंदने पर उनका चित्र हमारे सामने आ जाए, वो मूर्ति हमारी आंखों के सामने खड़ी हो जाए, तो पहला संवाद प्रथम स्कंद में प्रारंभ होता है। प्रथम स्कंद की कथा का नाम है अधिकार लीला। भाई अब अभी किसी की पैरवी करे, कोई मुकदमा दायर करे, तो वकील साहब आपसे पूछेंगे कि आपका राइट क्या है, आपका अधिकार क्या है, किस अधिकार से आप यहाँ पोजीशन लेना चाहते हैं, किस अधिकार से आप यहाँ आना चाहते हैं। तो कोई कहेगा हमारा बैनामा है, कोई कहेगा हमारा दरवाजा है, कोई कहेगा हमारी बाग है, लेकिन हमारा कुछ नहीं है। ये जिंदगी भी हमारी नहीं है, ये शरीर भी हमारी नहीं है। कि जाए गजब यहाँ से तो कुछ भी न साथ होगा, जाए गजब यहाँ से कुछ भी न साथ जाए गजब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाए गजब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। जय हो नारायण भगवान की। तो कहीं ये जमीन, ये मकान सब यहीं रह जाएगा। तो 3 प्रकार की जो हमारी लालसा है, वित्तेष्णा, पोतेष्णा और लोकेष्णा। पहले आदमी सोचते हैं पत्नी मिले, पत्नी से बेटे मिले, धन मिले, और धन मिलने के बाद लोग सोचते हैं कि संसार में हमारा सबसे ऊंचे नाम हो। कुछ नहीं करेंगे तो 10 लाख रुपया खर्चा करके इलेक्शन ही लड़ लेंगे। अब हमको सब लोग जाने चाहिए, और पैसा पूरा खर्चा हो जाएगा, कहेंगे चलिए अब की बार नहीं, अगली बार। अगली बार को किसने देखा है? आज का सदुपयोग करो, कल परमात्मा के हाथ में है। तो ये श्लोक 2 बार आया। महात्म्य आया कि नैमिष से निमिष क्षेत्र ऋष्या शौनका दया, आधा श्लोक फिर दोबारा आया पहले अध्याय में 14वें नंबर पर कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋष्यः शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतो। एक बार की बात है,
वंशपान, बहुत पुराने जमाने की बात है कि सारे ऋषि लोग कहाँ बैठे हैं? नैमिष क्षेत्र में। नैमिष क्षेत्र जो है वो आर्यावर्त और रुद्रावर्त का बॉर्डर है। वहीं से आदि गंगा गोमती का उद्गम स्थान है। तो इस पार आर्यावर्त हम लोग हैं और उस पार रुद्रावर्त शंकर भगवान का स्थान है। उसी स्थान को नैमिष बोलते हैं जहां भगवान के चक्र का तीर्थ है, आज भी तीर्थ विराजमान। एक बार विष्णु के नैमिष क्षेत्र में विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन किया गया। सौनकाद ऋषि लोग बैठे हैं, सूत जी भी महाराज बैठे हैं आसन पर। तो सूत का मतलब होता है व्यास। ये शब्द किसी अभिनव का है, नाटक का है, जिसमें शब्द आता था सूत्राधार। तो सूत का मतलब होता है A to Z, सांगोपांग व्यास की तरह जिसे संपूर्ण ज्ञान हो, उन्हें कहते हैं सूत जी। और सूत जी जो हैं वो बड़े ज्ञानी थे, क्योंकि वो रोमहर्षण जी के पुत्र हैं। ये बड़ी पुरानी कथा है कि उनके पिताजी भी कथावाचक थे, लेकिन बलराम जी ने उनके सिर को काट दिया था। उसके बदले में सूत जी आसन पर बैठे हैं। तो आए तो नमन वंदन के, कई नमन वंदन किसको होता है? तो कहीं भाई व्यास आसन पर जो बैठे हैं उनको प्रणाम करना है। तो कहीं नहीं, व्यास आसन पर बैठे हुए के सामने जो ज्ञान है, जो भागवत की पुस्तक रखी गई है, उस पुस्तक का नमन वंदन है, न कि व्यास का नमन वंदन है। व्यास तो आपके परिवार के सदस्य हैं, कभी छोटे हैं, कभी बड़े हैं, कभी रिश्ते में हैं। लेकिन जो भागवत रखी गई है उसका महात्म्य है। तो बोले सूत जी आप तो बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, और मुनिवर आपने किताबों का बड़ा अध्ययन किया। तो आज इस कलिकाल में सबसे बड़ी विडंबना है कि इसका नाम है कलयुग। कलयुग का मतलब है मशीनरी युग है। पहले कोयला वाली गाड़ी जाती, भग 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 भग, ये गाँव ले तो धुइयां रावत रहा हो। लेकिन आज दिन भर में 10 बार गाड़ी चली जाए, इलेक्ट्रिक हो गया। जेब में दुनिया की खबर रख करके मोबाइल के रूप में बैठे हैं, मोटरसाइकिल पे बस कर उड़ रहे। ये साधन आज के 50 साल पहले इतना नहीं थे। तो इसी का मतलब है मशीनरी युग, टेक्निकल युग, इलेक्ट्रॉनिक युग, इसको मान लीजिए कल युग को। कि तो इसमें जब प्रदूषण फैल रहा है तो सारी चीजें होने के बाद में एक कमी है कि मनुष्य जो है अल्प आयु है। पुराणों में लिखा है कि पहले लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, 13,000 वर्ष तक शासन करते थे, 100 भार्या को घर में रखते थे, हजार बेटे पैदा होते थे। और आज 2 ही बच्चों को पढ़ाना लिखाने में सारी जिंदगी चली जा रही है, वो भी अभाव में गुजर रहे हैं। तो कहें महाराज कलयुग में मनुष्य अल्पायु हैं, आलसी हैं, नाना प्रकार के रोग और उपद्रव